सभी को मरना था। आज निर्गमन 27वां अध्याय 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। पढ़ो। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मुझ देरी बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को प्रभु अपने लहू से झुड़का कर शुद्ध कर प्यारे मसीहा तेरी उपस्थिति है प्रभु, तेरी आत्मा पवित्र आत्मा मुझ में समाकर तू स्वयं प्रभु तेरे बच्चों से जो प्रभु जी वचन सुनने के लिए प्रभु जी बेचैन इंतजार करते प्रभु सभी से बातें कर। थोड़ी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग तो सुबह कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों में सदा बनता रहे। आमीन। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज के दिन हम लोग देखें कि बलि के लिए वेदी का तैयारी, ठीक है। उसके पहले परसों हमने देखा कि मंदिर के करने के लिए सबसे पहले अंदर की वस्तु को प्रभु ने बनवाया, उसके बाद पर्दों से कल के दिन बाहर की वस्तु बनाया। अब वे बलि के लिए एक वेदी प्रभु बनवा रहे, और इसमें भी प्रभु बोलता है कि बबूल की लकड़ी का हो। बबूल की लकड़ी का संबंध इसराइली लोगों से है। इसराइली लोग हटीले हैं, प्रभु जानता है, मूसा भी जानता है, हारून भी जानता है। हाँ, फिर भी मूसा भी कुछ नहीं बोलता है उनको, हारून भी कुछ नहीं बोलता है उनको, और परमेश्वर भी कुछ नहीं बोलता है उनको। वे हटीले हैं और प्रभु को वो लोग ही चाहिए, वही लोग चाहिए। प्रभु ने कभी भी वचनों में नहीं कहा कि तुम लोग हटीले हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो मैं तुम लोग को छोड़ के किसी और प्रजा को अपनाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बोला प्रभु। एक जगह पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में कि तुम्हें किसने शिक्षा दी कि पाप से दंड से बचने के लिए? हाँ, तुम लोग तो इतने सारे गलत करते हो। तुम क्या समझते हो कि अब्राहम का बच्चे नहीं होते तो क्या तुम लोग तो प्रभु पत्थर से भी बच्चे अब्राहम को दे सकता था, तुम्हारी जरूरत नहीं थी करके वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। परंतु प्रभु ने कुछ भी नहीं, प्रभु ने इतना ही कहा हमेशा, तुम हटीले हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। लेकिन मूसा बोलता था कि प्रभु अगर तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा आगे। तो एक से एक जुड़े हुए हैं इस यात्रा में। प्रभु से मूसा से प्रभु जुड़ा हुआ है, और प्रभु से मूसा से लोग भी जुड़े हैं, और हारून एक याजक के हैसियत से आगे तक जुड़ने के लिए आया हुआ है दोस्तों। तो ये चारों भी लोग जुड़े हुए हैं। वैसे वेदी भी चौकोर हो करके प्रभु के वचन में लिखा है, और उस वेदी का नाप जो कुछ इस प्रकार है, बोलते हैं वो 5 हाथ का हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। तो इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहले बबूल की लकड़ी जो है मैंने बताया, प्रभु के लोग इस्राएली लोग हैं, वो लोग जैसे भी हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। प्रभु उनको सीधा करके इस्तेमाल करता है, प्रभु उनको पवित्र करके इस्तेमाल करता है, प्रभु उनको हर तरीके से क्षमा करके इस्तेमाल करता है, प्रभु उनकी गलतियों को माफ़ करके उनको इस्तेमाल करता है। वैसे ही हम भी बबूल की लकड़ी की तरह हटीले, टेढ़े मेढ़े, काले, कटीले होने के बाद भी प्रभु के हाथ में आने के बाद प्रभु मनचाहा रूप अपने को देकर अपने को इस्तेमाल करता है लोगों के लिए दोस्तों। ठीक उसी प्रकार वेदी के लिए भी प्रभु को बबूल की लकड़ी ही चाहिए। और उसके बाद उस वेदी की चौकोर हो 4, यानी चारों दिशा में, चारों दिशा से लोग प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहिए। हर घुटना प्रभु के आगे टिकना चाहिए, हर जुबान प्रभु को अंगीकार करना चाहिए। मिस्र देश के भी लोगों से प्रभु यही कहता है, वे लोग जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, और वे लोग ही नहीं, उनकी देवता को भी मैं बताऊंगा कि मैं यहोवा हूँ करके। मिस्र की जितने भी देवताएं हैं उनको प्रभु बताता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरी सामर्थ ऐसी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ करके। तो उसी तरीके से दोस्तों जो चौकोर जो है
चारों दिशाओं से यीशु मसीह का नाम जाना चाहिए। बापू जी ने गाने में लिखवाया है कि प्रभु का राज्य बढ़ने के लिए हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया ही राजधानी है करके। सच में हिंदुस्तान के नाम में ही दोस्तों मसीहत नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन यही हिंदुस्तान में ही सबसे अधिक बाइबल जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं। हर 2 सेकंड में एक बाइबल प्रिंट होता है, ऐसे मैंने वीडियो में देखा है। हर 2 सेकंड में एक बाइबल प्रिंट होता है। तो सोचो दोस्तों, हिंदुस्तान बाइबल को पहुंचाने के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। तो वैसे जिस तरीके से मूसा ने फिरौन के घर में रहकर जो मर जाने के काबिल था, नील नदी में फेंका जाने के काबिल था, मगर वो जिसने वो आज्ञा निकाली उसी घर में पला पड़ा 40 साल तक, वैसे ही भारत देश में, हिंदुस्तान में प्रभु मसीहत को इतना फैलने के लिए राजधानी बना के रखा है दोस्तों। वैसे ही चारों दिशा से जो है वेदी चौकोर होनी चाहिए और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई 5-5 हाथ की होनी चाहिए। ये जो 5-5 हाथ किसको दर्शाता है? ये वेदी जो है वो बलि के लिए इस्तेमाल करेंगे और यीशु जो है बलि बन के ही आया पापों के लिए, और यीशु के जो 5 घाव है वो इस 5 हाथ के चौड़ाई को, चौकोर को दर्शाता है। यानी उसके 5 घाव पूरा हो गया। जब तक यीशु को 4 घाव था तब तक पूरा नहीं हो गया, ठीक है। भले उसकी जान जाए परंतु पूरा नहीं हुआ। कितने घाव होनी चाहिए उसको? 5 घाव होनी चाहिए उसको। ये वेदी भी जब तक 5 हाथ का ना हो तब तक वो पूरा नहीं होएगा, क्योंकि प्रभु की आज्ञा ये 5 हाथ का होना ही चाहिए। 5 हाथ नहीं तो वो पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है वो। तो जब तक वो 5 हाथ का ना हो तब तक वो पूरा नहीं है। वैसे ही यीशु मसीह के 5 घाव को, जो ये बलि की वेदी है, यीशु मसीह बलि बनकर आया, उसके भी 5 घाव। जब सैनिक ने नीचे से भाला पसली में घुसाया तब पूरा हो गया। इसके कितने घाव लगे? 5-5 घाव लगे। एक बाई हाथ को, एक दाहिनी हाथ को, एक दोनों टांगों को मिला के, हाँ, और एक सर में और एक पाँव में, तो उसी प्रकार से, और एक पसली में। ये 5 घाव को दर्शाता है। यानी बलि देते वक्त भी परिपूर्णता से हमें देनी चाहिए, यानी छाट छाट के पूरा होना चाहिए। शुक्रवार का उपवास की सभा भी एक बलि ही है, मैंने आपको बताया दोस्तों। और चंगाई भी प्रभु जड़ से ठीक करता है, पूरा ठीक करता है प्रभु। आज सोमवार है, चंगाई का दिन है, तो परिपूर्णता से प्रभु ठीक करता है। 12 साल लहू बहने वाली स्त्री को 12 साल से लहू बहता था, उसको छूते ही वो परिपूर्ण बलि बन के जो 5 घाव लेने के लिए वो आया, 5 हाथ लंबाई चौड़ाई की वेदी की तरह, बलि की तरह, उसने उस परिपूर्ण इंसान, परिपूर्ण परमेश्वर के कपड़े को जब वो छूती है तो वो क्या पाती है? तुरंत वो चंगाई पाती है। यीशु मसीह का देह जो है वो वेदी की बलि को दर्शाता है, क्योंकि 5 घाव उन्हें भी है और 5 हाथ लंबाई चौड़ाई वेदी पर भी है। और उनका जो कपड़ा है, वेदी पर डाला गया हुआ कपड़ा, वो पवित्र है। तो उस पवित्र कपड़े को जो 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने छुई तो परिपूर्ण चंगाई हो गई। वैसे ही 38 साल से लकवा खवाया हुआ आदमी, हाँ, 38 साल से वो बीमार था, लेकिन यीशु के पास आते ही तुरंत वो क्या हो गया? चंगा हो गया वो। वैसे ही दोस्तों, जो भी यीशु के पास आया वो चंगाई हुआ। कोई भी खाली हाथ या बीमारी लेकर गया ही नहीं। 10 कोढ़ी भी आए, लोग, प्रभु ने बोला जाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो रास्ते में ठीक हो गए वो लोग। और एक लौट के आया तो यीशु ने उनको पूछा, क्या बाकी 9 लोग ठीक नहीं हुए? यानी यीशु चाहता था कि वो लोग भी आना चाहिए। बलि क्या है दोस्तों? धन्यवाद भेंट की तरह, ठीक है, अपने आप को कुर्बान करना। लेकिन हमें मरना भी नहीं है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1-2 वचन पढ़ो।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। फिर से पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र अपने शरीर को जीवित यानी जिंदा और पवित्र और परमेश्वर को मन भाव भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु को भाना चाहिए हमारी बलि। आबा पिता को भाया यीशु मसीह की बलि आखिर तक। यीशु ने बोला ये प्याला मैं पीऊं, तेरी इच्छा है तो प्रभु ये टाल दे, तो उसने उसकी इच्छा पूरी किया। यानी पिता का मन भावता हुआ। जो पुत्र ने पिता के बारे में सिखाया, पिता की मर्जी करने वाले ही परलोक राज्य में जाएंगे करके, वो पुत्र ने भी पिता को भावता हुआ बलि चढ़ाया। पौलुस इसलिए लिखता है कि परमेश्वर का मन भाना चाहिए। ठीक है, आबिल ने बलि दिया, प्रभु का मन भाया, इसके लिए उसने क्या किया, ग्रहण किया। तो इसके लिए हम जब भी बलि दे, हम नहीं मरना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। अपन लोग को जीवित रह के बलि कैसा देने का? बलि देगा तो मर जाएगा ना। तो यीशु मसीह जी उठा ना, वैसे ही हम भी तकलीफों में मरने चाहिए, परंतु सांसें हमारी चलनी चाहिए। और सांसें तब चलेंगे जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो यानी मन को मार कर बलि देना चाहिए। मन को मार कर, चंगाई सभा है, मन को मारो, काम को मारो, पैसे को मारो, बैठे रहो। प्रार्थना का समय है, सबको मारो गोली, खुद के मन की चाहे गोली मारो और प्रार्थना में आओ। इस तरीके से तुम जिंदा भी रहोगे और बलि भी दोगे, और प्रभु को ऐसा बलि मन भावुक भी होगा। और तब प्रभु तुमको क्या करेगा, वो भाकर वो तुम्हें चंगाई भी देगा, तुम्हारी मनोकामना भी पूरी करेगा। और दूसरी बात, इस निर्गमन में एक वेदी हो और वो चौकोर हो और वो उसकी लंबाई चौड़ाई 5 हाथ की हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। ये जो ऊंचाई है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। और जो पिता ने सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि में सबसे अनमोल सृष्टि क्या है पता है? मैं और आप। ये उसकी अनमोल सृष्टि है, इसके लिए वो छोड़ता नहीं अपने को। हम क्या अपने बच्चे को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो बीमार है तो भी नहीं छोड़ेंगे। उस बच्चे का दुश्मन है तो हम भी उसका दुश्मन बन जाएंगे। बच्चे के दोस्त है, हम भी उसके दोस्त बन जाएंगे। वो बच्चा किसी दोस्त को घर में लेकर आएगा, हम उसे खाना खिलाएंगे। तो परमेश्वर भी दोस्तों हमें अनमोल बनाया। और देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर तो बाइबल में लिखा है पैदाइशी के बारे में, अब्राहम ने इसहाक को पैदा किया और इसहाक से याकूब आया और याकूब से यूसुफ आया। ऐसा सब आदमी लोग का नाम लिखा है। ठीक है, आदमी का ही नाम लिखा है। ओके, पूरे बाइबल में ही आदमी का नाम लिखा है, लेकिन एक जगह में औरत का नाम लिखा है। पूरे बाइबल में आदमी का नाम लिखा है। अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, याकूब, ऐसे ही लिखा है। उनकी पत्नियों का नाम नहीं लिखा है कि उसने रिबका ने इसहाक को पैदा, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन एक जगह बाइबल में दोस्तों औरत का नाम आया है, आदमी का नाम बिल्कुल भी नहीं आया। किसके मामले में बताओ मैं आपको? यीशु मसीह के मामले में। क्योंकि यीशु मसीह के मामले में वो आदमी औरत जो मिल के होते हैं, वैसा तो यीशु मसीह पैदा हुआ ही नहीं। इसके लिए यीशु मसीह के मामले में मरियम ने यीशु को पैदा किया, ऐसा नाम आया। आदमी का नाम बिल्कुल भी, आदमी था ही नहीं ना। मरियम बोलती है कि मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं, तो एक संभव कैसे होगा? पवित्र आत्मा से होगा। और पवित्र आत्मा आदमी नहीं है। पवित्र आत्मा किसके साथ संगति नहीं कर सकता है, आदमी औरत जैसा। इसके लिए पवित्र आत्मा से वो हुआ दोस्तों। तो यीशु मसीह के मामले में आदमी का नाम बिल्कुल भी नहीं आया। आप देख लो, मत्ती में लिखा है केवल और केवल मरियम का ही नाम है। तो उसी प्रकार से दोस्तों
ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे बाइबल में पैदाइशी के बारे में आदमी लोग का नाम आया और भले आदमी लोग का नाम आया, ठीक है, इसहाक को, अब्राहम को, याकूब को, यूसुफ को, हाँ आदमी लोग का नाम तो आया ही आया क्योंकि उनका ही बीज है। मगर जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तब वो उसकी जो नाभि होती है, उसका जो आंतड़ी होती है, वो उसकी माँ की कोख से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से हम जो है प्रभु से जुड़े हुए हैं। इसके लिए उस वेदी को बनाता तो बोलता है उसकी सींग हो, उस वेदी की सींग हो, और वो वेदी का सींग जो है अलग नहीं हो, वो उससे ही जुड़ी हुई हो, निकली हुई होनी चाहिए, उसी में से होनी चाहिए। तो वैसे ही दोस्तों पिता पुत्र परमेश्वर जो है त्रिएक प्रभु के नाम से उसका जो ऊंचाई है वो 3 हाथ का होना चाहिए, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमको भी उनकी तरह बनाया। जैसे माँ अपने कोख में बच्चे की आंतड़ी, उसकी आंतड़ी से जुड़ी होती है, जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको काट कर बाहर लाना पड़ता है। वैसे ही प्रभु ने ऐसे लिखा है कि हम मानवों को अपने रूप में बनाएंगे, और जब मानव बन गया तो वैसे पढ़ा था, जब उसके नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूका तब वो क्या हो गया, जीवित प्राणी, चलित प्राणी हो गया। जैसे माँ के कोख में बच्चा की आंतड़ी में जुड़ा हुआ होता है, वैसे प्रभु का जो श्वास है हमारे नथनों से जुड़ा हुआ है, तो हम जुड़े हुए हैं। वैसे ही हम बलि के वेदी के पास भी जुड़े हुए होने चाहिए। यीशु मसीह भी कहता है यूहन्ना 15 में, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जैसे दाखलता उसमें जुड़ी होती है, वैसे तुम भी मुझ में क्या हो जाओ, जुड़े हो जाओ, क्योंकि वो स्वयं पिता पुत्र पवित्र प्रभु का रूप है। तो हमें भी उसमें जुड़े होने चाहिए, जैसे कि हमें उससे कोई अलग नहीं कर सकते। वैसे इस वेदी को चौकोर बनाने के बाद 5-5 हाथ के होने के बाद उसका ऊंचाई 3 हाथ हो, ताकि वो जो 3 हाथ प्रभु को दर्शाता हो और इंसान को भी दर्शाता हो, क्योंकि इंसान भी शरीर प्राण और आत्मा से जन्मा है। और वैसे ही दोस्तों उसकी जो सींग हो वो उससे अलग ना हो। कुल मिला के ये सारे चीज़ें बोलते हैं उसके अंदर पीतल के हो करके लिखा है, हमने पढ़ा था। इस वेदी में एक भी जगह सोना का नाम नहीं है, सोने से मड़वाना से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वेदी है दोस्तों, ये बलि की वेदी है, बलिदान की वेदी है। इसमें पीतल से बनवाना, पीतल मड़ाना करके लिखा है। क्यों पीतल बोला है? क्योंकि पीतल जो है पश्चाताप का प्रतीक है, ठीक है, पीतल यानी पश्चाताप। और वेदी के पास हम जब भी जाएंगे पश्चाताप होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है यदि तू वेदी के पास भेंट लेके आया हो और तुझे वो वेदी के पास तेरे को मालूम याद आया हो कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है, तो भेंट छोड़ दे, उधर ही जाके फिर अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर। और मेल मिलाप क्या ऐसे ही नहीं आता है, पछतावे से आता है, ठीक है। तो पछतावा होना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना वेदी जो है उससे वो बलि तुम्हारा काम नहीं आएगा, तो कैन की तरह हो जाएगा। पछतावा नहीं तो कैन की तरह होगा। और कैन की जो बलि है वो प्रभु को मन भावुक नहीं है। पौलुस बताता है रोमियो 12 अध्याय पहले वचन में, तो प्रभु को मन भावुक होने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो मेरे को, उसके जैसा हमें पछतावा होना चाहिए। ये कहाँ से मालूम पड़ता है? गिनती के किताब उसके 6वें अध्याय में शायद से, जब लोग प्रभु के खिलाफ बुरा भला बोल के पाप करते हैं तो प्रभु उनके बीच में तेज विष वाले सांप, देखो सांप मतलब ही विष और विष मतलब ही मौत, लेकिन यानी कि विष से भी बढ़कर तेज विष यानी क्रोध, प्रभु का तेज विष वाले सांप यानी ज्यादा क्रोध वाले सांपों को उनके बीच में लाता है। और वो तेज विष क्या होता है, फटाफट 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 सबको डस दिया और बहुत लोग क्या हो गए, मर भी गए। तब मूसा प्रभु को प्रार्थना करता है, प्रभु ये क्या प्रभु? तो प्रभु बोलता है, जब प्रभु का प्रकोप ठंडा होता होगा शायद, तभी बोलता है एक काम कर, ऊंचा खंबा बना और ऊंचे खंबाई पे तू एक सांप की प्रतिमा बना। किसकी प्रतिमा? सांप की प्रतिमा बना। और वो प्रतिमा किसकी होनी चाहिए करके बोलता है, वो
पीतल की होनी चाहिए। आप लोगों को वचन याद होना चाहिए दोस्तों। हम लोग 40 दिन के उपवास में जब भी हम लोग करते हैं मार्च महीने में ईस्टर में, तभी हर साल हम लोग ये वचन बोलते हैं कि जिस तरीके से मूसा जंगल में ऊंचाई पर सांप को उठाया था, वैसे अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पर उठाया जाए, जो कि उसको देखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पछतावा होनी चाहिए दोस्तों। उस वेदी को, लकड़ी को देखकर, उस लकड़े के वेदी को देखकर, उसके पीतल को देखकर पश्चाताप होना चाहिए वेदी के पास। वैसे ही वो सांप जो है पीतल की बनना चाहिए। देखो हम अपने जो बाइबल मिशन के जो व्यवस्थापक देवर बापू जी है, हाँ, उनके बाद जो पास्टर्स, पासवान लोग, रेवरेंड लोग आए, आगे आगे आए, उनके बाद जो प्रेसिडेंट सेल्वराज जी थे, उनके बाद उनका बेटा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट किरण बाबू जी थे। उनका मैंने वचन सुना था। वो बोलते थे कि पास्टर मीटिंग में मैं गया था, वो बोल रहे थे इसके बारे में कि सब लोग मुझे फ़ोन करके बोलते कि पास्टर जी आइया, मैंने हमारे चर्च में सोने का सलीब बनाया, क्रूस बनवाया, चांदी का बनवाया। तो बोलता है सोने का भी नहीं चाहिए, चांदी का भी नहीं चाहिए, क्रूस किसका चाहिए? पीतल का ही चाहिए। क्यों? पीतल जो है वो पछतावे को दर्शाता है दोस्तों। हमारा प्रभु को सोना चांदी नहीं चाहिए, सोने की मूर्ति नहीं चाहिए, चांदी की मूर्ति नहीं चाहिए, पश्चाताप चाहिए। दो बूंद आंसू चाहिए। भजन संहिता में लिखा है कि जब एक भक्त प्रार्थना कर रहा था तो उसके हर एक आंसू एक कुप्पी में, एक पात्र में वो जमा करके रखती है। भजन संहिता में 50वें अध्याय में बहुत शायद से लिखा है। तो वो जमा कर रखते। तो वो पछतावा प्रभु को चाहिए। तुम्हारा रुतबा रुबाब नहीं चाहिए। प्रभु को मिस्र देश का राजा नहीं चाहिए जिसके पास सब कुछ है। प्रभु को वो बंदा चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं है। मूसा। प्रभु को वो बंदा चाहिए जो पहले से एक गलती करके निकल गया है। मूसा। प्रभु को वो बंदा चाहिए जो बोलने में निपुण नहीं है। मूसा। प्रभु को वो वंश चाहिए जो भेड़ बकरी चराया करते थे। लेवी गोत्र क्या है? हा? मूसा क्या काम किया? भेड़ बकरी चराता था। ससुर के पास गया, उधर भी वो भी याजक के गोत्र का था। हाँ, तो वो भी क्या करता था? भेड़ बकरी चराया करता था। याकूब क्या करता था? ससुर के पास भेड़ बकरी चराया करता था। यीशु मसीह भी अपने को क्या नाम दिया? सच्चा चरवा मैं हूँ करके, तुम मेरे भेड़ हो करके। तो दोस्तों प्रभु को ना कोई बहुत बड़ा सेठ पैसा नहीं चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी चरनी को चुना पैदा होने के लिए, हाँ, वैसे ही हम जो कुछ भी नहीं है वो प्रभु को चाहिए। वो उसको सब कुछ बनाएगा, ऐसा बनाएगा हाथ उठाते युद्ध जीत जाएगा। लाठी दिखाते समुद्र भाग हो जाएगा। लाठी दिखाते समुद्र वापस जो का तो हो जाएगा। लाठी दिखाते ही पानी आ जाएगा। लाठी से मारते ही मीठे पानी आ जाएंगे। तो सब कुछ है जिंदगी के लिए। क्या क्या चाहिए? वो सब कुछ वो कर सकता है जो कुछ भी नहीं है। मूसा। वैसे हम कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे पास क्या होना चाहिए? पीतल होना चाहिए। अरे पश्चाताप होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए। आज आपको मैं बता दूं, एक ज़माना था पीतल सस्ता बिकता था, और अभी सोने के बाद महंगा पीतल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत महंगा है पीतल। मुझे कैसे मालूम है? मैं जहाँ पहले काम करता था टेलीफोन में, वहाँ से खड्डे खोद के लाइन डालते थे। वो पीतल का सब चाहिए था वायर जोड़ने के लिए। तो अभी पीतल का निकाल के प्लास्टिक का डाल रहे हैं, क्योंकि पीतल बहुत महंगा हो गया है। तो दोस्तों पछतावा होना चाहिए। पछतावा नहीं तो कोई बच नहीं सकता। यहूदा इस्करियोत ने पछतावा नहीं किया, इसके लिए उसको ज़िंदगी का मौका नहीं मिला। तो हमें ये जो वेदी है पीतल की हो, पीतल से मुड़वाना चाहिए, और सारे चीज़ पीतल को करके बोलता है दोस्तों। तो पश्चाताप हमें होना चाहिए। इस निर्गमन में आज हम लोग 27वें दिन तक पहुँचे हैं। अब वेदी का समय आ गया है, बलि का समय आ गया है। तो अब हमें पश्चाताप होकर उसकी वेदी के पास बैठकर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर प्रभु हमें बुरे आदतों से निर्गमन करा करके पछतावा करेंगे। तो वो यीशु मसीह एक वेदी है, बलि की वेदी है। उस वेदी के पास जाकर हम अगर पछतावा करेंगे तो हम भी पूरे हो जाएंगे, और प्रभु हमें भी पूरा करेगा। और जो भी अगर हमें बीमारियां हैं वो प्रभु क्या करेगा?
चंगा करेगा पछतावा से। ऐसी स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया है पिता, 100 गुना फलवंत सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांगता सुनो, कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे दोस्तों। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस समय प्रभु 27 के दिन को तूने आज से प्रभु जी वचन देकर हमें वो दिन खत्म किया, समाप्त किया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्यारे मसीहा। जैसे प्रभु जी वेदी प्रभु तेरे को दर्शाता है, 5 घाव को दर्शाता है प्यारे, वैसे प्रभु जी दूसरा कोई भी नहीं प्रभु जिसने 5 घाव खाए हो और लकड़े पे मरा हो प्रभु जी, तू ही है पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु जी तू एक वेदी को दर्शाता है पिता परमेश्वर। वेदी लकड़े की है और प्रभु जी चौकोर है और प्रभु जी 5 हाथ की है और प्रभु ऊंचाई 3 हाथ की है। सब कुल मिलाकर तू ही है और पीतल की हो। तो प्रभु जी पछतावा होना चाहिए। जो भी प्रभु तेरे को देखकर पछतावा करेंगे वो बच जाएगा प्यारे मसीहा, वो दंड के आदि न होगा। तो प्रभु वीडियो देखने वाले सुनने वाले सभी लोगों के मन में प्रभु जी तू पछतावा लेकर आ प्रभु जी, ताकि वो भी बच जाए और दंड उन पर प्रभुता न करने पाए प्यारे मसीहा। और सभी लोगों को, तीनों कलीसिया वालों को प्रभु तो आशीर्वाद कर, हर एक को प्रभु इस दुनिया की महामारी और कोरोना वायरस से प्रभु बचा, सुरक्षा प्रदान कर प्यारे मसीहा। जो बीमार है प्रभु जी आज सोमवार सभी को प्रभु तू चंगा कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में अपने बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रभु यीशु की अनंत जय हो, इसके कामों का सर्वनाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे, आशीष के तैयार रहो।